केतली या कमल? केतली। केतली या कमल? केतली। केतली या कमल? केतली। देखो वहाँ अकेला कमल खिला है और चारों तरफ नीली आंधी छाई है। अच्छा, देखो देखो गोरखपुर में नीली आंधी छाई है। देखो देखो गोरखपुर में नीली आंधी छाई है। हमारा चंद्रशेखर आजाद भाई केतली की सरकार लाई है। अच्छा, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे चंद्रशेखर भैया भी किसी से डरते नहीं है। लग रहा है कि केतली चलेगा या कमल खिलेगा, क्या लग रहा है आपको? 101% पूरी फुल गारंटी से कहती हूँ केतली है, केतली। और चंद्रशेखर भैया जो वो कहते हैं वो करते हैं, और मैं भैया से पूरी तरह से प्रेरित हूँ। ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मेरे भाई को खरीद ले। मेरा भाई गोरखपुर जो योगी जी का वो माना जाता है कि मेन है, ये गढ़ है ये, लेकिन कितना गढ़ है ये हमने आंखों से देख लिया। कितना विकास है वो देख लिया। कीचड़ गंदगी के सिवा कुछ नहीं है यहाँ पर। मैम, रोजगार कितना ये सरकार देने में सफल रही 5 साल में? बिल्कुल 0%। मैं तो कहती हूँ 0 से भी कोई और नीचे हो, वो भी इनके लिए कम है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। मैं भी एक एज अ टीचर हूँ। मैं भी कम से कम कई सालों से वैकेंसी देख रही हूँ। यूपी के अंदर मुझे नहीं मिल रही हैं और बिल्कुल भी वो नहीं है। और मैं भी एज अ टीचर हूँ। बच्चों की हालत इतनी ख़राब हो रही है कि शिक्षा के पर नहीं काम कर रही है योगी सरकार। और शिक्षा मेन है और वही जड़ है, उसी से हमारा फ्यूचर खिलेगा, हमारा फ्यूचर ऊपर उठेगा। लेकिन फ्यूचर जो है वो बिल्कुल बच्चों का बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए देखिए, रोजगार के बाद इसलिए मैंने किया क्योंकि बच्चे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके सभा में कहते हैं कि सर भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, और कह रहे हैं कि आएगा। क्या उन्होंने कभी कोई भर्ती क्लियर कराई है? यूपी टेट का जब एग्जाम हुआ था पूरी तैयारी के साथ गए थे, अगले दिन पता चला सुबह ही कि वो लीक हो गया। क्या इतनी सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इतना घोटाला हो रहा है? क्या वो उनके उसमें नहीं है पकड़ में? तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार तो कह रही है कि मेरे पास वैकेंसी है, लेकिन बच्चों के पास योग्यताएं नहीं है। योग्यता नहीं है वो आप नहीं कह सकते। आपके पास कितनी योग्यता है वो आप हमें दिखाइए। हम चैलेंज दे रहे हैं आपको। हम भी यूपी की महिला हैं। हाँ, हम भी आपको चैलेंज देख रहे हैं। आप में कितनी योग्यता है? आपके अपनी डिग्री दिखाइए और हमारी डिग्री देख लीजिए आप। हम खुला चैलेंज दे रहे हैं योगी जी को। अगर उनका विकास हुआ होता ना, या इस शिक्षा के ऊपर उन्होंने कार्य किया होता, तो आज जो है इतना परेशान नहीं होते। एक माँ बाप शिक्षा को लेके बहुत परेशान है इस समय कि शिक्षा मेन होती है, लेकिन उसके विषय में उसने काम नहीं किया। काम किसके ऊपर करता है? जाति और धर्म, इसके ऊपर काम करता है वो बस। और दंगे करवाने के लिए पूरे तरीके से वो तैयार रहता है। हिंदू मुस्लिम करता है, ये कोई तरीका नहीं है। वोट लेने के लिए जनता चाहती है कि विकास हो, जनता चाहती है एजुकेशन हो, जनता चाहती है कि उसका जो राजा हो, उसके राज्य में प्रजा खुश हो। लेकिन प्रजा खुश नहीं है, बल्कि रो रही है, परेशान है। हम गोरखपुर जो योगी जी का वो माना जाता है कि मेन है, ये गढ़ है ये, लेकिन कितना गढ़ है ये हमने आंखों से देख लिया। कितना विकास है वो देख लिया। कीचड़ गंदगी के सिवा कुछ नहीं है यहाँ पर। हम भी जा रहे हैं, अपना बचाव करके जा रहे हैं। जो लोग रहते हैं ऑलरेडी वो तो नरक में जीवन बिता रहे हैं अपना। तो क्या ये योगी का विकास है? उसे वोट चाहिए? अगर वोट चाहिए तो काम किया होता। लेकिन मेरे चंद्रशेखर भाई जो हैं वो जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे चंद्रशेखर भैया जो वो कहते हैं वो करते हैं, और मैं भैया से पूरी तरह से प्रेरित हूँ। ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मेरे भाई को खरीद ले। मेरा भाई महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे आगे रहता है। ठीक है, मैं भी एक महिला हूँ। मैं अपने भाई पे पूरा गर्व करती हूँ, प्राउड करती हूँ कि मेरा भाई महिलाओं के लिए बिल्कुल सतर्क है। हम भी यहाँ पे रह रहे हैं, हमने देखा भाई के जो सुरक्षा हमारा परिवार दे रहा है उससे ज्यादा सुरक्षा हमें यहाँ मिल रही है। तो बताइए, ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हमारा भाई इतना काम कर रहा है। चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी कितना मुद्दा रहेगा? महंगाई और बेरोजगारी ये बिल्कुल है ही नहीं है। और ये महंगाई इतनी है कि जो है उस पे आसमान को छू रही है, वो काम नहीं कर रही है। एक आज की जब कोरोना काल में उसने क्या किया? चने दिए, वो चावल दिए,
चनों में क्या कंकड़ मिल रहे थे, नमक दिया जिसमें कांच मारने का काम कर रहा है ये। विकास क्या कर रहा है ये? वो तो राशन बट रहे हैं गरीबों के लिए। राशन, ये कितना राशन है जो एक भैंस का चारा भी नहीं, चारे की तरह वो दे रहा है, गलत चीजें दे रहा है वो। हम लोगों को लेके आए, हम लोगों ने किसी ने राशन के नाम, बिल्कुल राशन नहीं है वो कुछ भी, ये है। आप एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, सीएम साहब हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए कह रहे हैं कि देखो मेरे सभा में बुलडोजर लगा हुआ है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? वो गरीबों के लिए बुलडोजर है। वो गरीबों को मारना चाहता है। वो नहीं काम, गरीबों के लिए नहीं काम कर रहा है वो। उनको सिर्फ मारने का काम कर रहा है, दंगे का काम कर रहा है। अच्छा, पहले छोटा परिवार सुखी परिवार, फिर दो हम दो हमारे दो, फिर हो गया हम दो हमारा एक। अब कह रहा है कि एक भी नहीं। ये क्या तरीका है इसका? मतलब कोई विकास है? लोगों को मारने के लिए काम कर रहा है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। महिला को चाहिए कि भाई हमारा नेता ऐसा हो जो सुरक्षित हो। हम तो नहीं देख पा रहे कि हम सुरक्षित हैं। हाथरस कांड देख लीजिए, तमाम वो कांड उठा के देख लीजिए, आगरा का देख लीजिए, अरुण वाल्मीकि जी को देखिए कि पुलिस कस्टडी जो जिसको हम अपना वो मानते हैं कि वो हमारी रक्षा के लिए बना है, कानून हमारी रक्षा के लिए बना है, तो कानून जो हम शरण रक्षा के लेती है, बल्कि वही मेरे भाई को मार दिया अरुण वाल्मीकि जी को। ठीक है, तो मैम लग रहा है कि केतली चलेगा या कमल खिलेगा, क्या लग रहा है आपको? 101% पूरी फुल गारंटी से कहती हूँ केतली है, केतली और केतली ही रहेगी। हाँ, मेरा भाई जीतेगा, 101% जीतेगा। अच्छा, क्या लग रहा है मैम, केतली चलेगा या कमल? केतली 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 चलेगी। सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, क्या कह रही है मैम, केतली चलेगा? अरे आप कमल को भूल जाइए, केतली चलेगा तो केतली को याद रखिए। कमल रहे कहाँ भाई? अब बार बार बोल रहे कमल, कमल चलेगा ही नहीं। तो आप हमें जानबूझकर याद क्यों दिला रहे हैं कि कमल कमल कमल? कमल यहाँ पे है नहीं, था, अभी वो मुरझा गया है और फिर से उसे हम खिलने नहीं देंगे। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि रवि किशन यहाँ के सांसद है, भोजपुरी के स्टार हैं, जानती होंगी, 9 सीट है इस जिले में गोरखपुर, कह रहे हैं कि 9 जीतेंगे, किसी का खाता नहीं खुलेगा। तो देखो, कोई भी ऐसा बोलेगा क्या कि हम हारेंगे करके? झूठ बोलने में और मोदी कितना माहिर है। अगर मोदी माहिर है तो मोदी के बच्चे कितने माहिर होंगे? आखिर बच्चे उसके हैं ना। अच्छा। तो वो तो बोलेंगे ही। यहाँ पे सिर्फ केतली जीतेगी, क्योंकि इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद भाई, मेरी बहन ने बता दिया है कि वो जमीनी स्तर के नेता है। यहाँ पे जो बेरोजगारी है, यहाँ पे जो शिक्षा पे उन्होंने अन्याय किया है, मतलब शिक्षा छीन ही ली है ना। तो हमें यूपी में बच्चों को शिक्षा दिलानी है। हमारे जो युवा साथी है जो बेरोजगारी से, मतलब पढ़े लिखे हैं लेकिन बिना नौकरी के घूम रहे हैं इधर उधर, उनको नौकरी दिलानी है। हमारी बच्ची, यहाँ की यूपी की बच्ची, आपने बोला कि भात भात करके मर गई है, उसको भात खाने के लिए नहीं मिला। अभी आपने मेरी बहन को कहा कि वो मतलब दाल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, चावल दे, राशन तो पड़ोसी भी देता है, मांगने के लिए जाओ कि मेरे घर में खत्म हो गया, वो भी दे देगा। तो मोदी कौन सा कमाल कर रहा है कि वो राशन दे रहा है? बैनर तो लग रहे हैं, राशन बांट रहे हैं योगी जी, कोई सरकार नहीं बांटी है। मतलब बैनर बनाने में मैं लगा दूं ऐसे कितने बैनर, लेकिन हम बैनर पे भरोसा नहीं करते, हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं। मेरे साथी सब, हमारे लीडर जो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, वो घर घर में जा रहे हैं, डोर टू डोर हमारे साथी सब प्रचार करे, बीमार में क्या और राजा समाज पार्टी के। तो सब योगी जी का विकास हमने देख लिया है, और जब योगी जी का विकास देख लिया तो हमें पता चल गया है कि जो विकास नहीं, पूरी भकास है, भकास। और जहाँ पे भकास है वहाँ हमें हरियाली उगानी है। तो हरियाली उगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद भाई कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। मैम, आप जो कह रही थी राशन बट रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, उस पे क्या कहेंगी? वो केवल फोटो खिंचाने में माहिर है। बहुत पैसा अपने फोटो लगाने में, लेकिन राशन की क्वालिटी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, विकास के अगर काम किया होता तो यही जनता उसको वोट देती। ठीक है, अब वो वोट नहीं मिलेगा उसे, और वो यही चाहता है। अच्छा, हम नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, नौकरी की तैयारी बोलते हैं, किस कंपटीशन की बात कर रहा है? लेकिन जब इसने सारी सरकारी चीजें बेच दी हैं तो हम किसके लिए तैयारी करें? आप बताइए। कहाँ बिका है? कुछ तो नहीं बिका है। क्यों एयरपोर्ट नहीं है कि रेलवे नहीं बिका है? क्या नहीं बिका है? आप बताइए। LIC भी बिक गई है कि, तो क्या करना चाहता है? तो है योगी, अब तेरी नहीं चलेगी। जनता, महिला भी जाग चुकी हैं, हर बच्चा, हर महिला, हर पुरुष जाग चुका है। ये लोकतंत्र है, हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं कि हमें किसको वोट देना है। हाँ, और कौन है जमीनी स्तर से काम कर रहा है, आंखों से देख भी रहे हैं।
लेकिन हम योगी से अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। आपको डर नहीं लगता मैम? बुलडोजर चल जाएगा मैम, आप डर जाइए। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, हाँ। ठीक है, क्योंकि मेरे चंद्रशेखर भैया भी किसी से डरते नहीं है। महिलाओं के हाँ, सम्मान में। हम डरते नहीं है। वो आमने सामने भी बात कर ले, इतने डंके की चोट पे बोलते हैं, क्योंकि हमारा नेता ईमानदार है, मेहनती है, लगनशील है और महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है कि मैं खुद देख रही हूँ। हम भी सुरक्षित समझते हैं अपने भाई के उसमें। हाँ, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, वो इतना महिलाओं के लिए काम कर रही है, तत्पर रहती है, हम देखते हैं अपनी आंखों से। हाँ, और हाथरस के मामले को आप सब ने देखा होगा, कितना दर्दनाक था है, लेकिन मेरे भाई चंद्रशेखर ने पहुंचकर उनको, मेरी बहन के लिए वहाँ पे काम किया। हाँ, उससे पहले कोई नेता गया? कोई नहीं गया वहाँ पर, किसी ने सुनवाई नहीं की। मेरे भाई ने खड़े होकर रातों रात वहाँ पर पूरा जो है फर्श बनवाया, सब कुछ करवाया वहाँ के लिए। तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ आपका कैमरा जो है ना वो यहाँ पे घुमाइए, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या दिखता है मुझे बताइए, जरा घुमाइए तो सही। देखो वहाँ अकेला कमल खिला है और चारों तरफ नीली आंधी छाई है। अच्छा, देखो देखो गोरखपुर में नीली आंधी छाई है। देखो देखो गोरखपुर में नीली आंधी छाई है। हमारा चंद्रशेखर आजाद भाई केतली की सरकार लाई है। अच्छा, कमल खिलेगा या केतली? कौन, कमल या केतली? चंद्रशेखर या योगी? क्या केतली या कमल? केतली या कमल? केतली या कमल? अभी हम गोरखपुर में थे, जहां पर आजाद समाज पार्टी के जो महिला कार्यकर्ता थी, उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र से आई हूं, घर परिवार छोड़ के आई हूं, इस चंद्रशेखर आजाद जी को जिता कर ही जाएंगे और योगी जी को हराएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जो रवि किशन सांसद है गोरखपुर के, वो कह रहे हैं कि 9 सीट जीतेंगे पूरे जिले का, किसी को जीतने नहीं देंगे। लेकिन आजाद समाज पार्टी का दावा है कि 10 मार्च को योगी जी जाने वाले हैं, चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा 10 मार्च को क्या होता है, और देखना यह भी होगा 3 मार्च का किसका बटन दबाता है जनता गोरखपुर की, कमल की या केतली।